वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जब सर्दियों के मौसम में ऐसी खिली हुई धूप हो, जब इतनी साफ हवा हो और ये धूप की किरणें आपके चेहरे को छूते हुए फिर आपको अंदर तक सुकून देती है, तो ऐसा लगता है कि कुदरत भी आपसे कह रही है रुकिए ज़रा, खुद से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि ये किरणें, ये धूप अच्छी सेहत का सबसे सस्ता और सबसे असरदार उपाय है। सच कहें तो सनलाइट सिर्फ हमारे शरीर को उजाला ही नहीं देती बल्कि हमारी बॉडी क्लॉक को रिदम में लाने का काम करती है। हार्मोन्स किस तरह से स्टेबल रह सकें उसका काम करती है और शरीर को ये बताती है कि कब उठना है, कब सोना है, कब एक्टिव होना है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम, यानी कि शरीर की नेचुरल टाइम मशीन। और यही नेचुरल रिदम अगर बिगड़ जाए तो इसका असर नींद पर ही नहीं पड़ता, सीधे पड़ता है आपके ब्लड शुगर पर। और यही वजह है कि डायबिटीज के मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ती जा रही है और दवाइयां भी। आइए अमित, मीनाक्षी, ज्योत्सना, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों जिस धूप की बात कर रहे हैं भाई, अब उस पर मेडिकल साइंस की मोहर भी लग चुकी है। लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है कि जो लोग दिन में सूरज की रोशनी के कांटेक्ट में रहते हैं, नेचुरल लाइट के कांटेक्ट में रहते हैं, उनका ब्लड शुगर ज्यादा देर तक नॉर्मल रेंज में बना रहता है। और वो लोग जो रोशन चेहरों के बीच में चल रहे होते हैं उनका और नॉर्मल रहता है। जैसे आप आए तो जैसे कि हम आपके ये नीचे धूप और थोड़ी रोशनी आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। दरअसल दिन की रोशनी हमारे शरीर में एक बहुत अहम हार्मोन को बैलेंस करती है, जिसे हम सब मेलाटोनिन के नाम से जानते हैं। यही हार्मोन तय करता है कि नींद कितनी गहरी होगी, शरीर कितना एक्टिव रहेगा और इंसुलिन कितना असरदार बनेगा। जब मेलाटोनिन बैलेंस होता है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। जी हाँ, महंगी दवा शुरू करने से पहले कुदरत की मुफ्त की नेमत यानी कि सूरज की रोशनी, उसका फायदा उठाइए, क्योंकि सूरज की किरणें मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती हैं, ग्लूकोज को सही तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए, आज जब डायबिटीज घर घर की बीमारी बन चुकी है तो इलाज सिर्फ डिब्बियों में बंद दवाइयों में नहीं है, खुली हवा, सुबह की धूप और उस उजाले में भी है जो हर रोज हमारी बालकनी में दस्तक देता है। जरूरी है कि खिड़की दरवाजों को खोलिए और याद कीजिए, हर सनराइज एक नया मौका है। अब देखिए, बीमारियों को अलविदा कहने का ये मौका है तो जिंदगी को हेलो कहने का भी मौका है। फिर वो कहते ना कि कितनी खूबसूरत है ये जिंदगी, जरा आंखें खोल कर तो देखो, बाहें फैला कर तो देखो। हम ये कहते हैं कि थोड़ा योगाभ्यास करके तो देखो। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपको भी और हमारे हुसैन भाई को भी। देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी, हुसैन जी रोज आवाज लगा रहे हैं, रोज लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं भाई रोग मुक्त, मधुमेह मुक्त और सब प्रकार के रोग, दुख, दारिद्र्य से मुक्त होकर के सुख शांति से, प्रसन्नता से, आनंद से युक्त होकर के जियो। और हम रियल वर्ल्ड एविडेंसेस के साथ, देखो ये मेरे बाएं तरफ जो भाई कर रहा है ना, सुदर्शन नाम है इसका सुदर्शन का पूरा अब तक तो आदर्शन हो जाता। इसका SGOT SGPT बढ़ गया था 1217 तो SGOT और 1245 SGPT और शुगर भी खतरनाक स्तर पर बढ़ा हुआ था। सारी रिपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है। अब मंडूकासन, योग मुद्रासन करके लीवोग्रिड से लीवर को और मदनासन, मधुग्रिड से अपने पेनक्रियाज को अच्छा करके, ये तो बहुत ही खतरनाक स्टेज पर था। और साधारण से आसन, मंडूकासन और योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, और जो सूर्य नमस्कार कर सकते उनको तो हम सूर्य नमस्कार भी करा देते। थोड़ा जो है योगिंग जोगिंग जहाँ से आपने शुरुआत की है, और स्वामी जी बहुत सारे, पूरा शरीर खुल सा जाता है। बहुत सारे खूबसूरत सूरजमुखी फूलों के बीच एक खूबसूरत सा फूल, गुलाब का फूल। मीनाक्षी भी वही उसी तरफ जा रही थी, देखिए, और गजब लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है स्वामी जी आपका बैकग्राउंड इस वक्त। बहरहाल हमने एक और बैकग्राउंड लोगों को समझाने की कोशिश की कि समझिए बीमारी क्यों है, उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मसला हल नहीं होगा। असल में स्वामी जी देखिए, आज शो की शुरुआत में ज़रा इस बात को आप क्लियरली लोगों को समझा दीजिए
कि डायबिटीज आखिर है क्या, ये असल में कोई बीमारी है या शरीर के मेटाबॉलिज्म के बिगड़ जाने का कोई सिग्नल है? क्योंकि अब तक लोग जो दवा खा रहे हैं उन्हें यह खबर ही नहीं है कि बीमारी है क्या, और इसकी जड़ को समझे जब बगैर, उसकी जड़ को मिटाने के बगैर कुछ और काम शायद वो कर रहे हैं। ये सच में हमारे भीतर का प्रमाद है। जब हमारी एक्टिविटी घट जाती है, जो रोज मीनाक्षी जी की तरह, ज्योत्सना जी की तरह, अमित जी की तरह, ईशा जी की तरह, आपकी तरह जो एक्टिव रहेंगे फिजिकली, हमारी तरह से एक्टिव रहेंगे, उनको ये शुगर होगी नहीं। ये पेनक्रियाज में जो इन्फ्लेमेशन आता है, ये जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होते हैं, जिससे डायबिटीज होती है, यह है हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी का, अंदर के इन्फ्लेमेशन का परिणाम। ये है हमारी एक्टिविटीज स्लो हो गई, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, फिर अलग अलग प्रकार का तो मतलब तो ये हुआ ना स्वामी जी कि पहले गलत आहार, डायबिटीज का इलाज करने से पहले अपने लेस फिजिकल एक्टिविटी का इलाज करना होगा, लेस को हटाना होगा और फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, और यही लोग ध्यान नहीं दे रहे। ये एकदम ठीक है। गति में ही प्रगति है, बिना गति के ही दुर्गति है, ये एक तत्व है। स्वामी जी अब एक चीज और समझाइए, पावर योग सेशन करते करते आजकल एक और लफ्ज बड़ा चलन में है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये क्या बला है और ये शरीर में चुपचाप कैसे बढ़ता चला जाता है? बहुत सारे लोगों की शुगर नॉर्मल है फिर भी इंसुलिन काम नहीं करता। तो स्वामी जी योगा अभ्यास के साथ साथ जरा ये बारीक सी बात लोगों को समझा दीजिए कि ये क्या चीज है। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन और जो पवन मुक्तासन, देखो एकदम सिंपल है, ये अभ्यास ही कर ले, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। कर, ये कर भैया सुदर्शन, हाँ ये ऐसे। तो जरा तीन बड़ी चीजें, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये डायबिटीज क्या है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्या है, 1-2 मिनट में हम समझा देते हैं पूरा। तो एक तो जब पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है, उसकी एक्टिविटी घट जाती है, फिर पेट में भयंकर दर्द होने लगता है, इसको पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो वो सारे अभ्यास हम बता रहे हैं आज, जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो हमने दंड बैठक भी बताया, भुजंगासन भी बताया, साधारण दंड भी बताया और हनुमान दंड भी बताया, साथ में स्थित कोणासन, चक्रियासन भी बता रहे, योग मुद्रासन, और फिर जो है उसके साथ साथ मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, वकासन भी बताएंगे। तो पेनक्रियाटाइटिस के लिए तो यह है कि पित्त कम करो, पित्त का प्रशमन करो, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी का जूस आदि पियो और पेनकोग्रिट ले लो, पेनक्रियाज अच्छा हो जाएगा। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डिजनरेट होते हैं, इंसुलिन कम बनता है। फिर दूसरा कारण है, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन बॉडी के सेल के रिसेप्टर्स और उसका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके जो इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग, वो अंदर की सेल के अंदर की, क्योंकि एक सेल के अंदर तो 23,000 तो क्रोमोसोम, उसके अंदर जीन्स होते हैं, वो सब अंदर से सेल का जो इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग और उसकी जो इंटरनल एक्टिविटी है, भीतर की जो उसकी क्रियाशीलता है, गतिशीलता है, कार्य प्रणाली है, सेल्फ वर्किंग है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो बाधित हो गया। तो एक सेल के लेवल पर जब उसकी एक्टिविटी पूरी गड़बड़ा जाती है तो इंसुलिन भी बन रहा है तो भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। लो, फिर तीसरा है फिर स्ट्रेस का बढ़ना। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, जो अभी हम कर रहे थे ना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो इसके कारण से भी फिर शुगर बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ शुगर फिर आंखों को डैमेज करता है तो रेटिनोपैथी, किडनी को डैमेज करता है तो रीनोपैथी,
और जो है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है तो न्यूरोपैथी, तो रेटिनोपैथी हो, रीनोपैथी हो या नेफ्रोपैथी हो या वो न्यूरोपैथी हो, सब आप अपने प्रति सिंपैथी रखिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को उभारिए। इसको कहते हैं आत्म संयम योग, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म प्रसन्नता, आत्मरति। यस्तु आत्मरति रहेगा आत्म तृप्तश्च मानवा। इसको कहते हैं आत्म संयम योग, सेल्फ हीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन के साथ आप योगाभ्यास कीजिए। एक ही दिन में हम लोगों की शुगर की दवाई और इंसुलिन तक छुड़वा देते मेरे भाई हुसैन जी। ये है योग आयुर्वेद की और महिमा। आत्म संयम स्वामी जी लोगों ने इतना हासिल कर लिया है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन इतना अचीव कर लिया है कि सोने जागने का वक्त सब कंट्रोल कर लिया उन्होंने। सोने के वक्त वो जाग लेते हैं, जागने के वक्त वो सोते रहते हैं। अब इससे ज्यादा आत्म संयम आप क्या चाहते हैं? अब देखिए, अब एक सवाल इससे जुड़ा हुआ स्वामी जी ये है कि क्या गलत लाइफस्टाइल और दिन रात का जो रूटीन है उसका बिगड़ जाना या बिगाड़ लेना इंसुलिन रेजिस्टेंस को तेज कर देता है? जैसे देर रात सोने की बहुत आदत लोगों में, फोन पे लगे रहते हैं और गुजर जाती है रात के 1, 2, 3 बज जाते हैं, और धूप में फिर बैठने की फुर्सत नहीं होती क्योंकि सो रहे होते हैं सुबह के वक्त जब धूप होती है। उसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर सारा वक्त गुजरता है। ये सारी चीजों का आपस में क्या कनेक्शन है स्वामी जी? देखो, सारी चीजों का कनेक्शन ये है, नेचर इज द अल्टीमेट केमिस्ट, आवर सेल्फ, आवर सोल इज द अल्टीमेट आवर डॉक्टर। हम अपने स्वयं के आत्म उपचारक हैं सबसे बड़े। अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपने आप को जितना संभाल पाता है ना, उतना दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। तो हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे चित्त चेतना आत्मा में सब प्रकार का उपचार है, सब प्रकार की शक्ति है, सब प्रकार का सामर्थ्य है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जैसा नेचर के साथ जीना चाहिए, नेचर के साथ जो हमारा अलाइनमेंट है ना, वो गड़बड़ा गया है। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है? तो समय से सोना, समय से जागना, समय से खाना पीना। आयुर्वेद में बोला जाता अकाल भोजनम सर्व रोगाणाम कारणम। अकाल भोजन तो ये सब रोगों का, और काल भोजनम आरोग्य कारणम। अकाल भोजनम, बिना बेसमय सोना, बेसमय जागना, ऐसे बस एक तरह से कहते ना, वो गांव में बहुत बड़ा बुरा शब्द बोलते हैं, बेसुरा। जीवन का सुर ताल सब लयबद्धता सब खत्म हो गई, और हमने जो है पता नहीं कहाँ से कौन सी गफलत में हम जी रहे हैं। तो देखो, आज से सब समय से जागेंगे, समय से सोएंगे। देखो, सप्ताह में या 10-20 दिन में, महीने में 2-4 दिन ऊंचा नीचा हो जाए तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, लेकिन रोज ही मनमाने ढंग से सोना, मनमाने ढंग से जागना, मनमाने समय, ये जो मनमानी करता है आदमी खाने पीने, सोने, जागने, सोचने, देखने, बोलने, सुनने में, इसी से ही रोग और दुख आते हैं। इसलिए योग दर्शन हो, जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक सोचना, सम्यक देखना, सम्यक सुनना, सम्यक बोलना, सम्यक आहार विचार वाणी व्यवहार, इसी को योग कहा। और यही गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य स्वप्नसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये है स्वामी जी। एक विषय मैं भी ले लेती हूँ हुसैन, आपकी इजाजत से। प्लीज प्लीज, सब आप कहिए। जरूर। स्वामी जी, मेडिकल साइंस ये कहती है कि बॉडी क्लॉक यानी कि सर्कैडियन रिदम बिगड़ने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। योग इसे कैसे देखता है? और फिर ठीक करने का तरीका तो आप हमेशा बताते ही हैं, लेकिन ये सुबह की दिनचर्या क्या वाकई में शुगर कंट्रोल करने की चाबी है? जो सुबह से लेकर रात तक एक रूटीन में चलता है, सूरज की रोशनी में निकलता है, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, योगाभ्यास कर लेता है, तो क्या उसकी ये सर्कैडियन रिदम ठीक चलती है और फिर शुगर भी बैलेंस हो जाता है? एकदम ठीक कहा। जीवन में जो समय चक्र है, काल चक्र, और उसमें ब्रह्म मुहूर्त की तो बहुत बड़ी महिमा है, और इसी से ही समय पलटी खाता है। वो राजस्थान में एक भजन गावे है ना, समय को भरोसो को नी कदा पलटी मार जावे, कभी कभी गादड़ा सो
कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी। गादड़ा मतलब गधेड़ा गधेड़ा गधा, गधे से शेर हार जाएगा। हाँ। उफ़ो। तो जो सुबह सुबह जागेगा वो गधा शेर को हरा देगा, शेर बन जाएगा खुद ही। वो गधा खुद ही शेर बन जाएगा। क्या आज कैसा प्रश्न पूछा हमारे हुसैन भाई ने। तो देख रही पक्की बात है, जो सुबह जागेगा उसका सौभाग्य जागेगा। सुबह उठ करके जो भागेगा वो सब रोगों को, सब बीमारियों को भगा देगा, खदेड़ देगा, हटा देगा, मिटा देगा। उसकी किस्मत जाग जाएगी। नहीं तो कुछ लोग सुबह सुबह बस वो भविष्यवाणी और योगवाणी सुनते ही सुनते हैं और फिर जो है सो जाते। ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारी संस्कृति कृति पर आधारित है, इसलिए समस्याएं तो बहुत हैं। समाधान परक सोच है, सम्यक दृष्टि सम्यक कृति। इसलिए सुबह जागो, उठ करके भागो, थोड़ा योग करो और फिर अच्छे से सलीके से जिंदगी जी लो। उधेड़ बुन उथल पुथल आपाधापी मारधाड़ मची हुई है, ये सब से भैया थोड़ा बाहर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो मर जाओगे। ओ बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, तन के रोग, मन के रोग आपको घेर लेंगे। चारों तरफ रोग और विकार, शत्रु घात लगाए बैठे हैं। कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट बड़ा विकट यम घाट, कबीर साहब कह रहे हैं। चारों तरफ ये जो रोग और विकार रूपी शत्रु घात लगाए बैठे हैं, इनसे बचने का एक ही उपाय है, योग करना पड़ेगा और सलीके से जिंदगी को जीना पड़ेगा। मनमानी छोड़ करके मनमना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु मामे वेशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे मयि एव मनाधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवशस्यसि मयि एव अत स्वामी जी, न संशय। तो बात तो यही पक्की और सच्ची है। आपकी एक बात याद आ गई मुझे, नहीं तो दुख तो पा ही रहे। जो सुबह जागेगा वो सबसे एक कदम आगे रहेगा और बीमारियां उससे कई कदम पीछे भागेंगी। इसलिए सुबह उठना और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो मेलाटोनिन है हार्मोन हमारी बॉडी में, और इंसुलिन, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है? और नींद खराब होने से शुगर बिगड़ने क्यों लगती है? क्या ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये शुगर बिगड़ने का कारण है? ज्योत्सना जी, आयुर्वेद में कहा त्रयोपष्टम्भा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति। तो सबसे पहला अपना आहार ठीक करो, फिर कहा अपनी नींद ठीक करो, और फिर कहा संयम पूर्वक संतुलन के साथ जीवन को जियो। ये भाई भी हमारा सुदर्शन जो है अब सारे दिन बैठक लगाया, चल अब मौज कर। तो देखो, नहीं तो अभी तक लीवर किडनी फेल होकर के मर गया होता, योग ना कर रहा होता। तो मेलाटोनिन के लिए बताता हूँ आपको 3 उपाय। एक तो जो रोज शीर्षासन करे हमारी तरह से, वैसे शीर्षासन तो ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा करती है। अरे तो अपना सर्वांगासन कर ले, नीचे जा अनुलोम विलोम कर ले। हाँ तो सुनो, शीर्षासन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अब तो अमित जी भी करने लग गए, ईशा जी भी। अरे हुसैन जी को कराना अगली बार जब मैं आऊंगा, ये अनुलोम विलोम ही करते रहते हैं। वैसे तो इससे अब सही पकड़े हैं स्वामी जी। वैसे शीर्षासन से, सर्वांगासन से और अनुलोम विलोम से मेलाटोनिन अच्छा निकलता है। एक अच्छी बात और बताता हूँ, जो है मैं तो ऐसे ऑर्डर करता हूँ, इसको बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। मैं तो ऐसे ही ऑर्डर करता हूँ अपने दिमाग को, भाई मेलाटोनिन छोड़ दे। और जैसे मैं कल दिल्ली से निकला 10 बजे, यहाँ पहुँचा 2 बजे, फिर उठ गया 4 बजे। गाड़ी में लेटते आपने बोला, अपने जो है ब्रेन को, मैंने पीछे पीनियल ग्लैंड को, ब्रेन को ऑर्डर किया, भाई मेलाटोनिन छोड़, उसने छोड़ दिया। और मैं दिल्ली सो करके हरिद्वार में उठा।
ये है सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। ऐसे अपने आप को ट्रेंड करें हैं कि अपने आप जो है उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मय्य आत्मनो बंधो आत्मैरुपरात्मन, इसको बोलते हैं आत्मोपचार, आत्म संयम योग। तो ये सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन आना चाहिए लोगों को। फिर वैसे इसमें शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम के साथ ना फिर ये मेधावटी भी काम करती है। कल ही हमारे जो है बोल रहे थे, कल मैं वूफा के बड़े बड़े फूफाओं का 14,000 बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का प्रोग्राम था, इंडिया टीवी पे आया था। वैसे मैं अनीता जी से मिलके गया, आप लोग नहीं पता नहीं कहाँ इधर उधर कहीं अपने स्वधर्म में व्यस्त होंगे, तो मैं फिर चला गया था। तो बात आपको ये बता रहा हूँ, वो बोले कि जी आपने जो मुझे प्याज वाला प्रयोग बताया उससे तो इतनी अच्छी नींद आती है, मेलाटोनिन अच्छा निकलता है प्याज से, मेधावटी से, अश्वगंधा रिष्ट से, सारस्वता रिष्ट से और द्राक्षासव से। लोगों को दारू पीने की जरूरत नहीं, द्राक्षासव पीने की जरूरत है। आप स्वामी जी प्याज प्याज कह रहे थे, मुझे प्यार प्यार सुनाई दे रहा था कि जीवन में जिसके जितना प्रेम रहेगा बहुत आयत में उतने सारे अच्छे अच्छे हार्मोन जो है शरीर में सिक्रिएट होते हैं। लेकिन मेलाटोनिन तब रिलीज नहीं होगा क्योंकि प्यार तो नींद उड़ा देता है ना। क्या स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं, एक बार प्लीज फिर से दोहराए ना। प्यार से और प्याज से, दोनों से नींद अच्छी आती है जब प्रेममय जीवन जीते हैं। चलिए, प्यार जिंदगी में है तो भी अच्छी बात है, और प्याज घर में है तो उसे इस्तेमाल कीजिए, उससे भी अच्छी नींद आएगी। कई बार प्यार हालांकि नींद उड़ा भी देता है। बहरहाल, अब स्वामी जी देखिए, सूरज की रोशनी से हमने आज कार्यक्रम की शुरुआत की थी। वो खोटे वाला प्यार है। हाँ, ये हमारे तीनों साथी आज सूरज की रोशनी लेकर के आए थे और रोशन होके आए थे। अब स्वामी जी, मेडिकल साइंस भी इस बात को मान रही है कि ये एक तरह की थेरेपी है, तो क्या रोजाना धूप सच में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है? एकदम ठीक कहा आपने। देखो, ये जितने भी प्राकृतिक तौर तरीके हैं, सुबह उठना, सूरज की धूप में बैठना, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सारी चीज़ें, माने हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस हमारी स्किन, फिर उसमें जो है विटामिन डी का संश्लेषण, और फिर उसके बाद में हमारे कोलेजन का जो है, और फिर पूरे शरीर का ताना बाना अच्छा रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पर सूर्य को अक्षय ऊर्जा का भंडार कहा है। फिर सुबह सुबह अंकुरित खाना, अंकुरित मेथी खाना, अंकुरित मेथी के साथ एलोवेरा, गिलोय और फिर सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार और रतपितिया, कोई चीज़ें मैंने पहले बताई भी है। ये बड़ी ज़बरदस्त लाभ करती है। हम तो ये जो नीम और करेला ना, इसका पेस्ट बनाकर उसके ऊपर बच्चों को चलाते हैं, और जिनको 25, 50, 100 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी, 1 से 2 सप्ताह में लोगों को मधुमेह मुक्त करके घर भेजते हैं साहब हम। और अभी तो हमने विशेष अभियान चलाया हुआ है, यहाँ पूरी भीड़ लगी पड़ी है टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस। रोज़ आप मेरे साथ बच्चों को देखते हैं, उनके सब दवा, इंसुलिन सब छुड़ा देते हैं, और फिर इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्लिट भी साथ में दे देते हैं। तो सर्दी जुकाम बुखार भी ना, तो आजकल ना ये जो एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं लोग, उससे भी, और सर्दी जुकाम बुखार की जो दवाइयाँ खा रहे हैं, पैरासीटामोल, क्रोसिन, एंटीबायोटिक्स आदि, उनसे भी बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ हो रही है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। और मंडूकासन, योग मुद्रासन करा करके हम लोगों को इन सब सारी बीमारियों से बचने की जरूरत है, और उल्टी सीधी दवाएं भी ना खाएं, उससे भी बचिए। स्वामी जी, बाकी सब तो ठीक है। घनवटिया तो एलोपैथी की दवाएं क्यों खाते, मुझे तो समझ ही नहीं आता। स्वामी जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आज आपने हवाओं के चलने पर कोई पाबंदी लगा रखी है कि आप पीछे बिल्कुल जो पेड़ हैं आपके पौधे, वो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं खामोश से? जरा फूंक मार के दिखाइए। वो भी योग कर रहे हैं। जरा हवाओं को चलने की इजाजत दीजिए। सब हिल रहा है। और असली है, लेकिन एकदम ओरिजिनल है, ये कोई नकली वाले नहीं है। वो अपने बेस्ट फ्रेम में बने हुए हैं स्वामी जी, इसलिए हिल नहीं रहे, और आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। वो भी समाधि में है, समाधि में। स्वामी जी सूरजमुखी हैं और आप उनके सूरज हैं, तो आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। ओह माय गॉड।
सूरजमुखी होकर के देखना, गुरुमुखी होकर के जीना। लो अभी सुनाता हूँ चौपाई। चलिए खैर, अब जन्मुख इसको- हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सही, तब ही राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो गुरुमुखी रहना, सूरजमुखी की तरह, जैसे सूर्य के अभिमुख रहता है ये सूरजमुखी, ऐसे जो गुरुमुखी रहते हैं, गुरु हरि उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान को जो सदा सन्मुख रखते हैं, उनके जीवन में को रोग शोक दुख संकट नहीं आते। और सूरजमुखी के पौधे जो हैं ताड़ासन की मुद्रा में और ये अनुभूति की भी बात। सूरज की रोशनी ले रहे हैं और सारे सबके देखिए सूरज के फूल के जो चेहरे हैं वो उसी जानिब हैं। चलिए अब उससे अब विषय पर आ जाते हैं। स्वामी जी देखिए, एम्स की स्टडी बताती है कि 30 मिनट की धूप से हार्मोन, नींद और सूजन, स्वेलिंग जो बॉडी में है वो कम होती है और बाकी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो स्वामी जी क्या यही तरीका है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए और ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है कि धूप लेने का? फिर ज़रा सा ये भी समझा दी कि धूप का सही वक्त क्या है, क्या सुबह के वक्त ही धूप लें? अगर सुबह किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो क्या दोपहर वाली भी काम करेगी वैसे ही? बाकी जिनको सुबह वक्त नहीं मिल पाता, कभी भी सूरज की धूप में बैठ जाएं। सूरज कोई पक्षपात नहीं करता और भारत का सूरज कोई हानिकारक नहीं है, किसी भी तरह की उसमें कोई जो हानिकारक किरणें नहीं होती हैं। सुबह शाम का सूरज सबसे अच्छा होता है। तो सुबह जो ना मिले तो दिन में कभी भी धूप में बैठ जाना बहुत अच्छा। पूरी दुनिया से लोग जो है समुद्र के तटों पर, मैं देखता हूँ, पिछले दिनों में जब गोवा था तब भी मैं देख रहा था, समुद्र के किनारों पर लोग बहुत थोड़ी से कपड़े पहन करके और लेटे रहते हैं और सच में उनको बहुत प्रकार का आरोग्य मिलता है। और खाली वो अपनी चमड़ी को संवारने ही नहीं, दमड़ी खर्च करने नहीं आते, सच में जीवन पूरा रूपांतरित उससे होता है। इसलिए सूर्य तो हमारे यहाँ सूर्य की उपासना है। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरिम सूर्य चंद्रमसा विवा। और जो सूर्य के, आदित्य के, रवि की उपासना करते हैं वो सच में सूरज की भांति चमकते दमकते रहते हैं और इसके बहुत गहरे वैज्ञानिक लाभ हैं। इसलिए अब तो इंडिया टीवी के साथ सुबह सुबह ना ऐसा करो, अपने मोबाइल पर या टीवी पर ऐसे ही इंडिया टीवी लगा दिया और पार्क में बैठे बैठे, क्या लोगों को आलम्बन चाहिए ना, अकेले हो नहीं पाता। 99% लोगों को किसी न किसी का सहारा चाहिए। आलम्बन चाहिए, इसलिए तो शादी ब्याह करते हैं लोग। आलम्बन चाहिए इसलिए तो बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए तो सब मिलजुल करके ऑफिसों में काम करते हैं। अकेला व्यक्ति थक जाएगा, इसलिए फिल्मों में गाने भी गाए जाते हैं। हमको नहीं आते वो तो एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। अच्छा स्वामी जी, बहुत कम वक्त रह गया, इसलिए जल्दी से एक और विषय शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, जब शुगर शरीर का गेटवे बन जाती है तब कौन कौन सी बीमारियां शरीर में एंट्री करती हैं? जैसे हार्ट से जुड़ी हुई, किडनी की, आंखों से जुड़ी परेशानी, नसों की बीमारी या ब्रेन, सबसे पहले कौन अफेक्टेड होता है इनमें से? ये एकदम आपने ठीक कहा है। एक एक करके इसका भी इलाज करना ही पड़ेगा। एक तो हार्ट की बीमारी आती है शुगर वालों को, तो साइलेंट हार्ट अटैक होता है। तो जो सुबह उठ करके गोधन अर्क पी लेंगे और 1 चम्मच गोघृत पान करेंगे, उनका हार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कभी कम नहीं होगा। फिर जो अर्जुन की छाल दालचीनी पी लेंगे, कभी उनका खून गाढ़ा नहीं होगा, ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक नहीं आएगा। उनके जो है हार्ट की नस नाड़ियों में थक्के नहीं जमेंगे, ब्लॉकेज नहीं आएंगे, हार्ट इनलार्ज भी नहीं होगा, हार्ट की धड़कन भी ऊंची नीची नहीं होगी। फिर भी किसी को आ गया तो कार्डियोग्रिट खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट या अर्जुन घनवटी, तो इससे हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी भी पिलाते हैं। रही बात किडनी की, तो किडनी के लिए रिनोग्रिट, लिवर के लिए लिवोग्रिट, आंखों के लिए आईग्रिट, कान के लिए एयरग्रिट, और जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोपैथी हो जाती है, उसके लिए न्यूरोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड दे देते हैं, या अश्वगंधा या शतावर थोड़ा शिलाजीत आदि खिला देते हैं, तो उससे फिर कभी भी न्यूरोपैथी नहीं होती। और अनुलोम विलोम करा देते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है ये अनुलोम विलोम का अभ्यास। तो न्यूरोपैथी के लिए अनुलोम विलोम, ये आँखों के लिए भी बड़ा अच्छा है। और आँखों के लिए आंवला और गाजर का जूस भी पी सकते हैं डायबिटीज़ वाले भी, ये जूस उनके लिए भी अच्छा है आँखों के लिए। आईग्रिट या फिर आमल के रसायन सप्तामृत लोह मुक्ता शुक्ति और उसमें वसंत कुसुमाकर मिला करके ये भी 1-1 चम्मच सुबह शाम खाया जा सकता है जी। किडनी के लिए गोखरू धनिया का पानी, गोखरू धनिया, जौ, कुलथ,
इसका काढ़ा बना करके पीते हैं, ये भी किडनी के लिए बड़ा अच्छा होता है। नहीं तो किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है लंबे समय तक डायबिटीज़ रहने से, और कमजोरी आ जाती है। उसके लिए अश्वगंधा शतावर थोड़ा लेते रहें, या इम्यूनोग्रेट का सेवन करें थोड़ा, या शिलाजीत लेकिन या स्वामी अश्वशिला जी, का अगर सेवन शुगर करें। खाली बढ़ी पेट हुई है- मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रेट, और नहीं तो जी। दोनों खीरा कलर टमाटर के साथ के जूस के साथ दे देते हैं, ये पॉइंट दबा देते हैं, डायबिटीज वाले नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा मेरी बहन मीनाक्षी जी। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसी को हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पालन करने की ज़रूरत है। लेकिन स्वामी जी, जो लगातार बढ़ी हुई शुगर की वजह से परेशान रहते हैं, उनके शरीर की नसों और ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचता है। क्या यही कारण है कि डायबिटीज़ को एक साइलेंट किलर कहा जाता है, कि जब तक कि बीमारी ढंग से पकड़ में आए तब तक वेसल्स, नसें, वो सब दुर्बल हो चुकी होती हैं? सब नस नाड़ियों को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा है, एक तो मोरिंगा का प्रयोग करो। मोरिंगा की टैबलेट भी आ गई हैं वैसे, और ये नाम नेचुरल दवाइयों के नाम पर, आयुर्वेद की दवाओं के नाम पर लोग मोरिंगा से लेकर के स्पिरुलिना से लेकर के, एक भाई साहब तो त्रिफला 900 रुपये 1000 रुपये का बेच रहे, च्यवनप्राश 1 लाख रुपए का, ऐसे लूट खसोट मचा रखी है। अपने घर के पड़ोस से ही जो सहजना के पत्ते तोड़ करके उसका रस बना करके पी लेना, सहजना की डंठल जो फलियाँ तोड़ करके उसका सूप बना करके पी लेना, सब नस नाड़ियाँ अच्छी रहेंगी। अश्वगंधा शतावर ले लेना, बहुत सस्ती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो ये पहले तो एलोपैथी वाले ब्रांडिंग के नाम पर लूटते थे, अब ये आयुर्वेद वालों ने भी लूट खसोट मचा दी, इतना प्रचार कर दिया इंडिया टीवी ने कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो भाई छोटी छोटी चीज़ें, अश्वगंधा है, शतावर है, शिलाजीत है, मोरिंगा है, कहाँ नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो आप और बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, घर का ही जो है दूध दही घी आदि का इस्तेमाल करो, गेहूं चावल कम करके, और मिलेट्स का सेवन ज़्यादा करो, रागी। और स्वामी जी, अब तो हमारे दर्शकों को अब तक ये समझ में आ गया होगा जितना मिलेट्स का सेवन कि सूरज की रोशनी, शुगर और ज़िंदगी से जुड़े जो गाने बाने थे, वो ये रिश्ता क्या कहलाता है, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन कुछ भी बाकी है, थोड़ी बहुत चीज़ें। स्वामी जी, मोटापा और डायबिटीज़ का रिश्ता भी बड़ा गहरा है, तो क्या पेट की चर्बी ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की फैक्ट्री बन जाती है? एक और बात यह कि युवा उम्र में पहले प्री डायबिटीज़ और फिर हाई शुगर के बाद फैटी लीवर भी तेज़ी से लोगों में बढ़ रहा है, तो क्या खान पान से ज़्यादा वजह जो है इसका स्ट्रेस है? क्योंकि हमारे नौजवान आजकल बहुत तरह के तनाव के बीच अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारा बोझ गठरी में लिए घूम रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को काबू करने के लिए प्राणायाम स्वामी जी कैसे किरदार निभाएगा? बहुत सारे लोग मेरी तरह अनुलोम विलोम करके काम चलाना चाहते एक तो ये 3 अभ्यास, उसके लिए तो स्वामी जी ने कहा सारी शीर्षासन ऊर्जा, कराना हमारी पड़ेगा। जीवनीय शक्ति, वेट को मेंटेन करने में, स्ट्रेस को मेंटेन करने में, बीपी शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में, अपने तन में, मन में, जीवन में जो उथल पुथल है उसी को मेंटेन करने में पूरी एनर्जी लग रही है। फिर लोग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए ओबिसिटी वाले तो मेरे दोहर वेट गो, लौकी पेठे का जूस आदि, अश्वगंधा के पत्ते आदि, या गोधन अर्क आदि ले लेना, या अभ्यास कर लेना, और एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, बॉडी शेप में आ जाएगी। जैसे चाहे वैसे अपने तन मन को, जीवन को आकार दे सकते हैं। मैं कहता हूँ हम अपनी प्रतिभा खुद घड़ते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, आपको तो सूरजमुखी दिख रहा था, ये भी तो देखो कितने कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए। ऐसे सबके जीवन पुष्प खिलेंगे प्राणायाम से। और गुलाब के पुष्प भी मेरे सामने हैं, और मैं भी, जैसे आपने कहा पूज्य माता गुलाब देवी का फूल हो, ऐसे सबके जीवन पुष्प खिले रहेंगे योग से। अगर फूलों की तरह खिलना है तो योग कपालभाति, कीजिए, अनुलोम और विलोम। फूल बने रहना है तो योग मत कीजिए, मर्जी आपकी है। अच्छा, प्राणायाम की जिम्मेदारी मैं अपने साथियों के हवाले करके और अपने दर्शकों के हवाले करके आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, वक्त संजीवनी का हो गया है। स्वामी जी, संजीवनी का आज का वीडियो ओडिशा से रमेश अग्रवाल साहब ने भेजा है, देखिए उसे आप। सामान्य बीमारी जॉन्डिस पीलिया की एक बहुत ही सामान्य जो जहर प्रदेश में पाया जाता है, जंगली पौधा है, हर प्रदेश में अलग अलग बताया जाता है। इसकी जड़ की छाल, तो सादा पान, चूना कत्था और सुपारी की तरह सुबह और शाम 2 बार लेने से कैसा भी पीलिया हो आराम मिलेगा। इसका अल्प प्रदेश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, हर जंगली पौधा है। इसकी जड़ की छाल, सुपारी की जितनी बड़ी
पान के साथ खाने से आराम मिलेगा, ऐसा भी पीलिया हो। तो ये पीलिया का सत्यानाश ही करता है स्वामी जी? ये सच में इस सत्यानाशी के जितने फायदे रमेश अग्रवाल साहब ने बताए, धन्यवाद। ये अप्रतिम औषधि है सत्यानाशी। तो एक एक जड़ी बूटी वनस्पति के हमारे जो आस पड़ोस में होती है, हमें उसके फायदे नहीं पता होते। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी, रितु जी और अनीता जी जो पीछे से बहुत बड़ा पुरुषार्थ करती हैं, पंकज जी आदि। आप तो फ्रंट में रहते हैं, आपके पीछे भी बड़ी टीम है और इतने अच्छे अच्छे वीडियोज सेलेक्ट करके और सब तक पहुंचा रहे हैं। जो अपने पुरखों का ज्ञान किताबों में था या कुछ संत लोगों तक उसकी जानकारियां सीमित थी, वो सारे देश को आप भारत की संजीवनी जड़ी बूटियों से, भारत की इस विरासत से जोड़ रहे हैं। धन्यवाद। अब कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। उपचार बहुत हो गया, समाचार प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।